ये ग्रीन कलर की जो पत्तियां हैं, इनका ये जो चक्कर है, इसे हम लोग कहते हैं कैलेक्स। क्रोला आमतौर पे ब्राइटली कलर्ड जो है ना, ये पत्तियां डियर स्टूडेंट्स, ये जो येलो कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये फूल का थर्ड वर्ल है, जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। जो गाइनेशियम है, ये फ्लावर का फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल, उस पर मुश्तमिल होता है। यानी कि ये आपको जो कंप्लीट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये कार्पल है। ये ऊपर स्टिग्मा है, ये दरमियान में ये स्टाइल है इसका, और ये इसकी ओवरी है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है ये क्या चीज है। रिप्रोडक्शन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जानदार अपनी नस्ल आगे चलाते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, आगे अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये रिप्रोडक्शन की एक ऐसी किस्म है जिसमें सेक्स सेल्स यानी गेमेट्स, जिन्हें हम स्पर्म्स और एग्स भी कहते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि गेमेट्स जो हैं यानी कि जो सेक्स सेल्स हैं, ये जानदारों के जिस्म में कैसे पैदा होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं और आगे इनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। जब स्पर्म्स और एग्स फ्यूज होते हैं तो आगे इनसे नया जानदार जो है वो पैदा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स और गेमेट्स, स्पर्म्स एंड एग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल है गेमेट्स यानी स्पर्म्स और एग्स का पैदा होना और फिर उनका आपस में फ्यूज होकर आगे जाइगोट तैयार करना। अगर हम लोग एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो जो मेल्स हैं उनमें जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस के अंदर पैदा होते हैं और फीमेल्स में जो एग्स हैं वो ओवरीज के अंदर तैयार होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। जाहिर बात है कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पर्म्स और एग्स जो है वो जरूरी है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो प्लांट्स हैं इनमें स्पर्म्स और एग्स जो है वो कहाँ पैदा होते हैं। प्लांट्स में जो स्पर्म्स और एग्स हैं ये इनके फ्लावर के अंदर बनते हैं। इसका मतलब है कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन का यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो फ्लावर के जरिए होता है। यानी कि जो फूल है वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स। Gametes are produced in specialized structures in plants that are flowers. Plants में जो gametes हैं, sperms और eggs, वो specialized structures जो हैं plants के, यानी कि जो फूल हैं, जो flower हैं, उनके अंदर तैयार होते हैं। The flowers are the reproductive parts of plants. इसका मतलब है कि जो flowers हैं, वो plants के reproductive जो हैं, वो parts हैं। स्टूडेंट्स, अब हम प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको स्टडी करने के लिए जो प्लांट्स के फ्लावर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि जो फ्लावर है वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम देखते हैं कि जो फ्लावर है, फ्लावर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जो फ्लावर है इसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो 4 वर्ल्स की शक्ल में यानी कि 4 सर्कल्स की शक्ल में अरेंज है।
यानी कि वो जो फूल की स्टाक है, जो फूल की डंडी है, उस डंडी के ऊपर जो फ्लावर के जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 सर्कल्स में हैं। उन सर्कल्स को हम लोग वर्ल्स कहते हैं। जो आउटर 2 वर्ल्स हैं, यानी कि आउटर मोस्ट और जो सेकंड वर्ल्ड जो है, ये दोनों जो वर्ल्स हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, यानी कि ये सेक्स सेल्स पैदा नहीं करेंगी, ये स्पर्म्स और एग्स जो हैं उनको पैदा नहीं करेंगे। इन्हें हम लोग कैलेक्स और करोला कहते हैं, जो आउटर मोस्ट, जबकि जो इनर मोस्ट वर्ल्ड है और जो थर्ड वर्ल्ड है, अगर बाहर वाली साइड से, आउटर मोस्ट साइड से हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो जो सबसे आउटर मोस्ट है वो हो जाएगा कैलेक्स, उसके बाद आ गया करोला। ये दोनों जो हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, यानी कि इनमें स्पर्म्स और एग्स पैदा नहीं होंगे। जबकि जो थर्ड वर्ल्ड है जिसे हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं और जो इनर मोस्ट है जिसे हम लोग गाइनेशियम कहते हैं, ये दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं, यानी कि इनके अंदर स्पर्म्स और एग्स पैदा होंगे। इसका मतलब है कि जो फ्लावर कंपोनेंट्स हैं वो 4 वर्ल्ड्स में हैं, जो 2 आउटर मोस्ट वर्ल्ड्स हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, जबकि थर्ड और इनर मोस्ट जो वर्ल्ड है वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं। जो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं उन्हें हम लोग कैलेक्स और करोला कहेंगे। जो 2 इनर मोस्ट वर्ल्ड्स हैं जिन्हें हम लोग एंड्रोशियम और गाइनेशियम कहते हैं, ये रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं। आपके सिलेबस के मुताबिक इसे हम लोग कुछ यूं बयान करेंगे। द फ्लावर कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड्स। जो फ्लावर के वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो वर्ल्ड्स की शक्ल में होते हैं, सर्कल्स की शक्ल में होते हैं। द आउटर 2 वर्ल्ड्स इन फ्लावर्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव, दैट आर कैलेक्स एंड करोला। जो आउटर मोस्ट 2 वर्ल्ड्स हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, जिन्हें हम लोग कैलेक्स और करोला कहते हैं। While the inner 2 worlds are the reproductive worlds that are androecium and gynoecium, जबकि इनर 2 वर्ल्ड्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं, जिन्हें हम लोग एंड्रोशियम और गाइनेशियम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो फ्लावर के 4 वर्ल्ड्स हैं, 4 सर्कल्स हैं, इसके वेरियस कंपोनेंट्स के, उनको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे अरेंज है। ये आपको समझाने के लिए मेरे पास एक फ्लावर है जो कि रोज फ्लावर है। ये गुलाब का फूल है। जो गुलाब का फूल है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फ्लावर के जो 4 वर्ल्ड्स हैं वो कैसे अरेंज हैं। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है ग्रीन पत्तियों का, ये सारा क्या होगा, ये कैलेक्स है। कैलेक्स आमतौर पे ग्रीन कलर की पत्तियां हैं और ये फ्लावर की प्रोटेक्शन करती हैं जब फ्लावर जो है वो बड फॉर्म में होता है। अगर हम लोग ये जो कैलेक्स वाला जो चक्कर है इस सारे को हम लोग अगर रिमूव कर देते हैं, यानी कि जो कैलेक्स वाला सर्कल है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा अगला नेक्स्ट चक्कर जो होगा करोला, यानी कि हमने कैलेक्स को रिमूव कर दिया है। अब जो कैलेक्स का जो सर्कल था ना वो रिमूव हो चुका है, कैलेक्स को हमने रिमूव कर दिया है। अब इसका अगला सर्कल आ गया है, यानी कि ये देखें कि हमने कैलेक्स को रिमूव कर दिया। जो कैलेक्स है वो रिमूव हो गया। कैलेक्स को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो फिर इसका नेक्स्ट अगला सर्कल आ जाएगा जो कि है करोला। इसका नेक्स्ट अगला सर्कल आ जाएगा करोला। कैलेक्स हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट अगला सर्कल करोला शुरू हो गया। अब जो करोला है,
करोला आमतौर पे ब्राइटली कलर्ड जो है ना ये पत्तियां, ये पत्तियां ब्राइट कलर्स की होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग करोला को रिमूव करते हैं, ये हम लोग करोला जो है, जो फ्लावर का सेकंड वॉल है करोला, हम उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। जब करोला की हम लोग तमाम जो लीफलेट्स हैं, जो कलर्ड पेटल्स हैं, जब हम लोग उनको रिमूव कर देते हैं करोला को, तो फिर हमारे पास ये थर्ड वर्ल आ जाएगा। ये फूल का तीसरा सर्कल स्टार्ट हो गया। पहला हमने उतारा था ग्रीन सेपल्स वाला चक्कर, ठीक है, जो कि था कैलेक्स। अब हमने इसका जो सेकंड सर्कल था, जो सेकंड वर्ल था करोला, उसको रिमूव किया है। करोला को रिमूव किया है तो हमारे पास थर्ड वर्ल आ गया, जिसको हम लोग कहेंगे एंड्रोशियम। ये जो वर्ल है ये एंड्रोशियम है, जो अब हमें नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने करोला को भी रिमूव कर दिया। करोला को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ गया एंड्रोशियम। करोला को रिमूव करने के बाद सेकंड वर्ल को जब हमने रिमूव किया तो हमारे पास आ गया एंड्रोशियम। अब हमारे पास थर्ड वर्ल है जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहेंगे। जब हम लोग करोला को यानी कि जो सेकंड वर्ल है उसको रिमूव करेंगे तब हमारे पास थर्ड वर्ल आ गया जिसको हम लोग कहेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है ये थर्ड वर्ल है फ्लावर। अब अगर हम लोग इसको एंड्रोशियम को रिमूव करें, अब अगर हम लोग इसको एंड्रोशियम को रिमूव करते हैं तो हमारे पास ये इनर मोस्ट जो वर्ल है वो रह जाएगा, जिसको हम लोग गाइनेशियम कहते हैं। एंड्रोशियम को रिमूव करने के बाद जो इनर मोस्ट जो फोर्थ वर्ल है जिसको हम लोग गाइनेशियम कहते हैं वो रह जाएगा। ये जो येलो कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये फूल का थर्ड वर्ल है जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम जो है ये फ्लावर का तीसरा सर्कल है और ये येलो कलर यानी कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन पे मुश्तमिल है, जिनको हम लोग स्टेमन्स कहते हैं। ये फ्लावर के स्टेमन्स हैं जो थर्ड वर्ल बनाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। थर्ड वर्ल को हम लोग एंड्रोशियम कहेंगे जो स्टेमन्स पर मुश्तमिल है। अब हमने ये सारे इसके स्टेमन्स जो थे उनको रिमूव कर दिया है, तमाम स्टेमन्स को हमने रिमूव कर दिया है। अब ये जो दरमियान में है ये फोर्थ वर्ल आ गया जी, ये फ्लावर का। अब ये दरमियान में फोर्थ वर्ल है, ये जो फोर्थ वर्ल है ये आ गया गाइनेशियम। ये फ्लावर का इनर मोस्ट वर्ल है, यानी कि जो सेंटर वाला जो है ना सर्कल, ये वो है जिसे हम लोग गाइनेशियम कहते हैं। जो गाइनेशियम है ये फ्लावर का फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल, उस पर मुश्तमिल होता है। यानी कि ये आपको जो कंप्लीट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये कार्पल है। ये ऊपर स्टिग्मा है, ये दरमियान में ये स्टाइल है, ये स्टाइल है इसका, और ये इसकी ओवरी है। जो ओवरी है ये स्वालन पार्ट जो है, ये नीचे वाला स्वालन पार्ट इसकी ओवरी है। ये इसका ये आपको जो फ्लावर का इनर मोस्ट वर्ल है जिसको हम लोग गाइनेशियम कहते हैं, ये आपको वो नजर आ रहा है। जो गाइनेशियम है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम लोग कार्पल भी कहते हैं। जो कार्पल है इसके तीन पार्ट्स हैं। ये ऊपर स्टिग्मा है जो कि फीदरी है, यानी कि ये भी फीदरी है, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है ताकि पोलन ग्रेन्स को इजीली कैच कर सके। दरमियान में स्टाइल है और ये नीचे ओवरी है। गोया कि जो कार्पल है इसके तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये फ्लावर का इनर मोस्ट यानी कि फोर्थ वर्ल गाइनेशियम बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि जो फ्लावर है ये 4 सर्कल्स की शक्ल में है। इसके तमाम कंपोनेंट्स 4 सर्कल्स यानी कि 4 वर्ल्स में अरेंज हैं। जो आउटर मोस्ट वर्ल है, जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, ये ग्रीन कलर की पत्तियां थी जिन्हें हमने सेपल्स कहा, और ये जो सेपल्स हैं ये कैलेक्स बनाती हैं। जो सेकंड वर्ल था जो कि कलर्ड पत्तियां थी,
जो कि रोज में रेड पिंक कलर की जो पेटल्स थी, ये सेकंड वर्ल बनाती हैं, जिन्हें हम लोग करोला कहते हैं। जो पेटल्स हैं, जो कि ब्राइटली कलर्ड पत्तियां थी, जो सेकंड वर्ल बनाती थी, ठीक है, वो करोला है, वो फ्लावर का सेकंड वर्ल है। यानी कि जो ग्रीन पत्तियां थी उन्होंने कैलेक्स बनाया, और जो कलर्ड रेड पिंक कलर की जो पेटल्स थी उन्होंने सेकंड वर्ल करोला बनाया। ये दोनों जो वर्ल हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव हैं। जबकि जो थर्ड वर्ल है, जो येलो कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ये जो छोटे सर्कल्स दिखाए हुए हैं, ये उनको शो कर रही हैं। जो उनका टॉप वाला जो था फ्री, जो उनका एंड था जहां पे एंथर अटैच था, वो जो हेयर लाइक येलो स्ट्रक्चर्स थे, ये सर्कल उनको शो कर रहे हैं, एंथर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड सर्कल है ये है एंड्रोशियम, जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो इनर मोस्ट था, जब हमने वो येलो कलर के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जब हमने उनको रिमूव किया था, तो फिर हमारे पास सेंटर में आ गया था कार्पल, ठीक है, जो कि फोर्थ वर्ल यानी कि इनर मोस्ट वर्ल गाइनेशियम बनाता है। और जो कार्पल था वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल था, यानी कि उसके 3 पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हम अपने टॉपिक को इस तरह समराइज करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स सेल्स, gametes, sperms and eggs are produced and they fuse with each other to form zygote. In sexual reproduction, we study the production and fusion of gametes. In animals, sperms are produced within the testes, while eggs are produced within the ovaries. But in plants, sperms and eggs are produced within the specialized structures that are called flowers. It means flower is the reproductive part of the plant. Now we will talk about flower. On the stalk, the floral components are arranged in the form of whorls. The floral components are arranged in the form of 4 whorls. The outer 2 whorls are non-reproductive, while the inner 2 whorls are reproductive. The outermost whorl, that is called calyx, is composed of green leaflets that are called sepals. The second whorl is composed of brightly colored petals, and the third whorl is called androecium, that is composed of hair-like structures with anther at their free end, and the innermost whorl is composed of carpel and is called gynoecium. The outermost calyx, second whorl corolla, third whorl androecium, and the fourth whorl gynoecium. Calyx, green leaflets, sepal. Corolla, brightly colored petals. Androecium, hair-like structures with anther at their free end, is composed of stamens, and the innermost is called gynoecium, that is composed of carpel with 3 parts: stigma, style and ovary. Now you can easily understand the structure of flower in our next topics.
next subheadings, we will discuss the various valves in detail. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. And in the last, we will close our topic of sexual reproduction flowering plants in subheading double fertilization. Thank you.